गुजरात चुनाव जीतने चली कांग्रेस। तेज तर्रार जिग्नेश मेवाणी हुए एक्टिव। मेवाणी क्यों छाए हैं चर्चाओं में? जिग्नेश मेवाणी की कुछ बातें जान आप हो जाएंगे हैरान। जिग्नेश मेवाणी गुजरात की वो तेज तर्रार युवा आवाज हैं जिनका राजनीति में तजुर्बा बेशक कम हो, लेकिन इनकी एक हुंकार पर लोगों का ध्यान खींचा चला आता है। जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के वो युवा नेता हैं जो साल भर पहले ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन इस बड़ी पार्टी से जुड़ने से पहले ही इन्होंने राजनीति के मैदान में खुद अपने दम पर खुद को साबित कर दिखाया था। जिग्नेश मेवाणी साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में वडगाम विधानसभा सीट से निर्दलीय ही मैदान में उतरे थे, लेकिन अपनी वाणी और शब्दों के बाढ़ से विरोधियों को छलनी कर देने का मादा रखने वाले जिग्नेश मेवाणी ने वडगाम की जनता पर ऐसा प्रभाव जमाया कि 2017 के चुनाव में इस नौजवान चेहरे ने शानदार जीत दर्ज कर अपनी पावर साबित कर दिखाई। ये अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। जाहिर है इनके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन वन इंडिया हिंदी आज आपको बताने जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस की इस दहाड़ती आवाज जिग्नेश मेवाणी आखिर कितने रिच हैं। साल 2017 के गुजरात की वडगाम विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक जिग्नेश मेवाणी के पास कुल 10,25,000 रुपए की चल अचल संपत्ति थी, जिसमें से इनके पास 10,25,000 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। जिग्नेश मेवाणी के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2017 में चुनावी नामांकन दाखिल करने तक इनके पास 1,25,000 रुपए कैश था, जबकि बैंक अकाउंट्स में तब तक कोई पैसा नहीं था। जिग्नेश मेवाणी की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनके नाम से कोई शेयर या बॉन्ड नहीं है। 2017 में नामांकन भरने तक जिग्नेश मेवाणी के नाम से कोई एनएसएस पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट आदि भी नहीं थे, जबकि इनके नाम से अलग अलग कुल 9 लाख रुपए की बीमा पॉलिसीज हैं। 2017 के हलफनामे के मुताबिक जिग्नेश मेवाणी की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर कोई रकम नहीं दी गई थी। वहीं अगर जिग्नेश मेवाणी की ज्वेलरीज की बात करें तो इनके नाम से कोई ज्वेलरी आदि भी नहीं है। 2017 के हलफनामे के मुताबिक जिग्नेश मेवाणी के नाम से कोई गाड़ी भी नहीं है। जिग्नेश मेवाणी की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके पास कोई खेतीहर भूमि नहीं है, जबकि इनके पास कोई गैर खेतीहर भूमि भी नहीं है। मेवाणी के नाम से कोई आवासीय इमारत भी नहीं है और ना ही इनके पास कोई कमर्शियल बिल्डिंग है। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो 2017 में नामांकन दाखिल करने तक इन पर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं थी। साल 1980 में गुजरात के मेहसाणा में जन्मे जिग्नेश अंग्रेजी लिटरेचर से ग्रेजुएट हैं और वकील होने के साथ साथ ये पत्रकार भी रह चुके हैं। जिग्नेश मेवाणी साल 2016 में तब पहली बार खूब चर्चाओं में आए थे जब गुजरात में मरे हुए मवेशी की चमड़ी उतारने पर एक युवक की जोरदार पिटाई कर दी गई थी, जिसके विरोध में जिग्नेश मेवाणी ने दलित समाज के लोगों का नेतृत्व करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था। उस दौरान उन्होंने गुजरात सरकार पर जमकर प्रहार भी किए थे। इसी आंदोलन से जिग्नेश को एक दलित नेता के तौर पर दमदार पहचान मिल पाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।